नमस्कार दोस्तों। एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि भगवान, आप मेरे मार्ग के बारे में बताएं कि मेरा मार्ग क्या है, मैं किस मार्ग पर चल के परमात्मा को प्राप्त करूं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मेरा मार्ग क्या है। पहले तो मैं ये तुम्हें क्लियर बता दूं, इसे अच्छे से समझ दो कि तुमने मेरे वीडियो देखे हैं, अभी तक कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है। तुमने बोला भगवान मेरे मार्ग के बारे में बताएं। पहले तो मैं भगवान हूं नहीं, इसे समझना। मैं अपने सभी साधकों को कहता हूं कि मैं गुरु नहीं हूं, मुझे गुरु भी ना बुलाएं। और मैं भगवान भी नहीं हूं, इसलिए भगवान भी नहीं बुलाएं। क्या मार्ग है? मैं तुम्हें मार्गों के बारे में बताता हूं, तुम अपना मार्ग स्वयं चुन लेना। इन्हीं 4 मार्गों में तुम कहीं हो। 3 मार्ग बताए जाते हैं, एक चौथा भी व्यक्ति होता है, उसके बारे में भी बता रहा हूं। वैसे ये वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, फिर भी पहले मार्ग को समझते हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, जो सतत विचार करता रहता है और इतना विचार करता है कि मैं ये करूं कि ना करूं, करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसे कर दिया तो वैसे क्या होगा। वो करता तो कुछ भी नहीं है, वो करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। बस वो सिर्फ सोचता रहता दिमाग में, और ये सोचते ही सोचते मैं करूं या न करूं, एक दिन उसे लगता रही क्या, मैं तो सोच ही रहा था और मौत आ गई सामने। सोचते सोचते मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया और मौत आ गई सामने। उसे ये भी नहीं पता होता कि करूं ना करूं, करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे। उसे ये पता ही नहीं होता कि जिसको जीना था, जिस समय को जीना था, वो समय हाथ से निकल गया। अब तुम कुछ भी कर लो, बेकार की बात है। तुम्हें तुम्हारे जीवन का एक सीमित समय दिया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है ध्यान साधना है, जिसे ऋषियों ने, संतों ने ज्ञान मार्ग कहा है। क्योंकि द्वंद में फंसा हुआ है, 2 हिस्सों में टूट गया। ये अच्छा है, ये बुरा है, फिर ये अच्छा है, ये बुरा है। तो उसके लिए जो है ध्यान का मार्ग है, फिर साधना, ध्यान, धारणा, समाधि, फिर उसके लिए मार्ग है, फिर वो इस मार्ग पे चलेगा। अब आप कहेंगे कि सभी तो यही सोच रहे हैं, सभी यही सोच रहे हैं, मैं प्रेम में उतरूं या ना उतरूं, मैं शादी करूं ना करूं, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं ना लगाऊं, मैं सन्यास लूं ना लूं, मैं परमात्मा के मार्ग पर चलूं ना चलूं। सभी हां और ना में तो अटके हुए हैं। तो सभी के लिए सबसे पहला मार्ग ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पहला मार्ग जो सभी के लिए है। अब यहां से हम चलते हैं अगले मार्ग पे। अगला मार्ग आता है कर्म मार्ग। कर्म, अब एक आदमी जो है उसे कुछ करने को चाहिए। आप उसे बता दो कि तू 2 घंटे यहां बैठ जा, 2 घंटे की तो बात छोड़ो, वो 2 मिनट नहीं बैठ पाएगा। वो कहेगा भैया मुझे सजा मत दो, तुम मुझे काम बताओ। वो इतना एक्टिव होगा कि वो काम करेगा। उसे भागने दौड़ने के काम दे दो, उसे कुछ भी काम दे दो, वो काम करने में मस्त रहेगा। ऐसे व्यक्तित्व होता है। कुछ स्त्रियों का ऐसा व्यक्तित्व भी होता है, वो काम करने में इतनी मस्त होती हैं, उनको काम चाहिए। घर बिल्कुल साफ है फिर भी वो डस्टिंग करती रहेंगी, कपड़े साफ है फिर भी वो 1 घंटा किसी ने कपड़ा पहना, उस कपड़े को भी धुलवा दो, फिर किचन को मत, उनको काम चाहिए, वो कर्मठ व्यक्ति है। तो फिर जो है कर्म योग,
फिर कर्म योग है, फिर तुम कर्म करो, फिर तुम्हें जो है बैठे रहना है, शरीर को साध लेना है, फिर तुम कर्म योग में उतरोगे। फिर तुम कर्म योग में उतरोगे तो कर्म योग में महत्वपूर्ण क्या है? कैसे कर्म से निष्कर्म भाव में आना है। ज्ञान योग में क्या है? कैसे द्वंद्व को छोड़ के अद्वैत में जाना है। कैसे करूं ना करूं, करूं भी मन की स्थिति है, ना करूं भी मन की स्थिति है, इससे पार है परमात्मा की स्थिति। ज्ञान मार्ग में क्या है? करूं ना करूं, इन दोनों से पार है शून्य, जो मेरे को होना। कर्म में क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होना, निष्कर्म काम करना, फल की इच्छा नहीं है, ऐसा काम करना। मुझे फल की इच्छा नहीं है, काम करने में ही जो आनंद की अनुभूति हो रही है वही मेरा फल है। अभी तो हमारा काम कर्म जो है वो दूषित है। मैं कह रहा हूं फल की इच्छा ना हो। हमारा तो कर्म बाद में चालू होता है, फल की इच्छा पहले चालू हो जाती है। तो कर्मठ व्यक्ति को इस मार्ग को पकड़कर निष्कर्म तक आना है। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। अब ध्यान करने के बाद आपके अंदर, मैंने पहले ध्यान मार्ग को क्यों रखा उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं। ध्यान मार्ग के अंदर जब आप उतरेंगे, जब ध्यान करेंगे, तब आपके अंदर दो चीजों में से एक चीज फलित होगी। या तो आप कर्मठ ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बिना कर्म के गति नहीं है, या फिर आप प्रेम भाव में उतर जाएंगे कि भक्ति। ठीक है, तो ध्यान मार्ग से ये दोनों में से कोई ना कोई एक मार्ग आपका होगा। कर्म का मैंने बता दिया। अब भक्ति का, अब भक्ति का मार्ग जो है, प्रेम का मार्ग जो है, उसमें दूसरे पर निर्भर होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ज्ञान मार्ग क्या है? भीतर द्वंद्व चल रहा है, आप दो हिस्सों में बट गए हैं। अब उन दो हिस्सों में बटा हुआ इंसान जो है वो मरेगा मरेगा। तो कैसे उन दोनों हिस्सों को छोड़कर एक में आ जाना है। कर्म मार्ग क्या है? फल की इच्छा के कारण मैं कर्म कर रहा हूं, मगर फल की इच्छा त्याग दूं, त्याग घटित हो जाए, ऐसे कर्म करो। और भक्ति, अब भक्ति के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है, वरना तो भक्ति नहीं होगी। तीसरे भक्ति को मैंने तीसरे स्थान पर क्यों रखा है? क्योंकि यही अंतिम है और यही कठिन है। यही अंतिम है, यही कठिन है। अब भक्त के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको भरोसा नहीं, वो भरोसा नहीं कर सकता। आधा अधूरा भरोसा उसको मारता है हमेशा। वो आधा अधूरा तो ये जान लेता कि ये जो सामने बैठा है वो परमात्मा है। वो ये भी कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मैं घर बार संसार सब त्याग सकता हूं, बस आप मेरे को मिल जाएं। मगर फिर भी उसके अंदर एक भय रहता है कि मैं सब कुछ त्याग भी दूं तो क्या इसके पास पहुंच के मेरी रक्षा हो पाएगी? मैं सब कुछ त्याग दूं, सब कुछ छोड़ दूं, तो भी क्या मैं सेफ रह पाऊंगा? कृष्ण के जीवन की एक घटना है, द्रौपदी और कृष्ण के जीवन की एक घटना है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। भक्ति मार्ग की सारी समस्याएं यहां खत्म हो जाती हैं। इसे बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से सुने। द्रौपदी के जो है वस्त्र उतारे जा रहे थे, भरी सभा में उसके वस्त्र उतारे जा रहे थे, और द्रौपदी जो है कृष्ण को पुकार रही थी और कृष्ण ने उसकी रक्षा करी। ये हम सब जानते हैं। मगर यहां बीच में कृष्ण और द्रौपदी के बीच में कुछ बात हुई थी, जिसके बाद कृष्ण ने रक्षा करी थी। उस बात को मैं तुम्हें बताता हूं, उसे अच्छे से समझना है। द्रौपदी कृष्ण की भक्त, प्रेम में
सुरक्षा मांग रही है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, यहां उसके वस्त्र उतारे जा रहे हैं, अब कोई सहारा नहीं है। ध्यान रखना, भक्ति भी तुम्हारे हृदय में जब ही आती है जब तुम्हें लगता है कोई सहारा नहीं संसार में, सब धोखेबाज, सब वासना से भरे हुए, कहीं ना कहीं हमें गिराएंगे ही गिराएंगे। अब तुम्हें भरोसा आता है परमात्मा की तरफ, वो भी मगर अधूरा। द्रौपदी ने कहा, एक हाथ से तो उसने साड़ी पकड़ी हुई थी, जो उसकी साड़ी खींच रहे थे उसी साड़ी को पकड़ा हुआ था एक हाथ से, साड़ी छोड़ती तो पूरी साड़ी खींच लेते और वो बिना वस्त्रों के हो जाती। तो मजबूरी में एक हाथ साड़ी पे था, एक हाथ कृष्ण की तरफ पुकार रहा था। तो वो कह रही थी कि तुम मेरी रक्षा करो, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। कृष्ण ने कहा, जब तूने एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है तो मेरी जरूरत ही कहा, तो खुद ही अपनी रक्षा कर रही है। अब वहां पर जो है, जब उसने हाथ से साड़ी पकड़ी थी और दूसरा व्यक्ति साड़ी खींच रहा था, तो दूसरे व्यक्ति से नहीं खींच रही तो उसने जोर की झटका दिया। ये झटका तुम्हारे जीवन में भी आता जब तुम्हें दिखाई देता कोई बिना ज्ञान को जाने मर गया। ये तब भी दिखाई देता कि ये गुरु के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए, कोई भी कहीं पहुंच नहीं पा रहा, जरूर प्रेम में कहीं कमी होगी। जैसे वो झटका लगा, द्रौपदी का हाथ साड़ी से छूट गया और उसके दोनों हाथ ऊपर हो गए। उसने कहा, प्रभु, और कृष्ण ने कहा, मैं आ गया, तुम्हारा भरोसा अधूरा है तो तुम्हारी भक्ति तुम्हें नरक में ले जाएगी। ये 3 मार्ग बताए गए हैं। एक चौथा मार्ग, जो चौथा मार्ग मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक अलग ही व्यक्ति है। ये ज्ञान में भी उतरेगा, ये भक्ति में भी उतरेगा, ये कर्म में भी उतरेगा। तो इसके लिए सभी मार्ग हैं। मगर ध्यान रखना, मैं दोबारा से समझा दूं, तुम्हें ज्ञान में उतरना पड़ेगा, फिर तुम्हें कर्म में भी उतरना पड़ेगा, फिर तुम्हें भक्ति में भी उतरना पड़ेगा, और भक्ति से भी तुम्हें पार जाना पड़ेगा। हर साधक को इन 3 द्वारों से पार जाना जरूरी है, तभी वो परमात्मा को पा सकता है। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई एक द्वार से परमात्मा को पा चुका हो, चाहे वो शून्यवाद ही क्यों ना हो। शून्यवाद भी जब शून्य हो गया तो बोलने की जरूरत क्यों थी? करुणा के कारण, प्रेम के कारण। तो ये 3 द्वार हैं। इन 3 द्वारों में तुम कहां फिट होते हो, तुम इस बात को देखो और अपने मार्ग पे चल पड़ो। फिर भी नहीं समझ आता तो ध्यान करो। ध्यान से जो उपजे, ध्यान से जो पैदा हो, फिर उसके साथ तुम गति करो। मगर ईमानदारी तुम्हारी तुम्हें परमात्मा होने में मदद करेगी, इसे ध्यान रखें। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।